मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में एक एनर्जी एक प्लेनेट को तबाह करने के बाद हमारे पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ का मौसम बदल जाता है। फिर हम फैंटास्टिक फोर की टीम को एयरपोर्ट में देखते हैं। वो लोग अपने फैंस के साथ सेल्फीज ले रहे थे। वो चारों सुपर हीरो मिलकर न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन टॉर्च प्लेन के बाहर उड़कर जाता है। वो लोग अपने लेबोरेटरी में पहुँचते हैं जहाँ डॉक्टर रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक एक ऐसे डिवाइस को तैयार कर रहा था जो उस कॉस्मिक रेडिएशन से हुए ग्लोबल वार्मिंग डिस्टरबेंस की वजह को फाइंड कर सके। तभी ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी वहां आता है और रिचर्ड से कहता है कि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसीलिए मुझे बैचलर पार्टी चाहिए। पहले तो रिचर्ड जॉनी को मना कर देता है, लेकिन फिर जॉनी की जिद करने पर वो मान जाता है। डॉक्टर रिचर्ड की शादी जॉनी की बहन सूजन से होने वाली थी और वो भी एक सुपर हीरो थी जिसे लोग इनविजिबल वुमेन भी कहते थे। फिर हमें एक बॉक्स में कैद एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है। वो वहाँ से निकलकर अपने फेस में लगे एक लोहे के मास्क को निकलवाता है। डॉक्टर रिचर्ड पार्टी में वहाँ के लड़कियों को बिग बैंग की कहानियाँ बताता है और फिर उनके साथ अपने लंबे लंबे हाथों को फैलाकर खूब डांस करता है। बेन यानी कि द थिंग और फैंटास्टिक फोर का चौथा मेंबर भी बैचलर पार्टी में खूब एंजॉय करता है। लेकिन तभी रिचर्ड की होने वाली वाइफ सूजन जनरल हेगर के साथ वहाँ आती है। अपने सामने सूजन के साथ जनरल हागर को देखकर इनकी हवा टाइट होने लगती है। जनरल हागर समेत सूजन को सामने देखकर रीड जॉनी और बेन के साथ एकांत जगह पर पहुंचता है और हागर से बात करना शुरू करता है। जनरल हागर की बातों से हम व्यूअर समेत रीड को पता चलता है कि कई देशों में कुछ इस तरह के दिखने वाले तकरीबन 200 मीटर के डायमीटर वाले गड्ढे पाए गए और जहाँ जहाँ ये बड़े गड्ढे मिले वहाँ पर कुछ इस तरह के शूटिंग स्टार जैसी चमकती हुई चीज देखी गई है। आगे जनरल हागर इस गड्ढे और शूटिंग स्टार जैसी चमकती हुई चीज की गुत्थी को सुलझाने को कहते हैं, जिस पर रीड कहता है शायद ये चीज कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ती है, सो हमें उस चीज को ट्रेस करने के लिए एक सेंसर बनाना पड़ेगा। रीड की बात सुनकर जनरल कहता है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दो। चूँकि सुजैन शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए रीड सामने से जनरल को शादी का बहाना बनाकर मना कर देता है, पर सुजैन के पीठ पीछे पेन की हेल्प से सेंसर बनाने का काम शुरू कर देता है। आमिर थिंग भी उनकी मदद करता और जल्दी ये सेंसर बना लेते हैं और अब मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन की शादी का दिन होता है। इनका सेंसर सैटेलाइट से और फोन से कनेक्टेड होता है और तभी वो चमकदार चीज इनकी शादी वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो इनके सेंसर को डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही वो लोगों पर हमला भी करती है। लेकिन यहाँ पर फैंटास्टिक फोर अपनी पावर से सभी लोगों को बचा लेते हैं और इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक ह्यूमन टॉर्च को यानी कि जॉनी को कहते हैं कि उस चमकदार चीज का पीछा करो। जॉनी उड़ते हुए उसका पीछा करता है और वो देखता है कि ये कोई इंसान की शेप में सिल्वर चीज है जिसका वो लगातार पीछा करता रहता है। दरअसल ये एक ह्यूमनॉइड है जिसका शेप तो इंसानों की तरह है, लेकिन ये इंसान नहीं है। इसका नाम होता है सिल्वर सर्फर और अब जॉनी लगातार उसका पीछा करता है और तभी वो चीज जॉनी को पकड़ लेती है। वो उसे आसमान की गहराइयों में ले जाती है और इसके बाद जॉनी को जमीन पर पटक देती है। इसके बाद जॉनी अपनी टीम के पास पहुंचता है और वो अपनी टीम को बताता है कि जब से सिल्वर सर्फर ने मुझे छुआ है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी बहन इनविजिबल वुमेन भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि उसके भाई की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है और जब वो अपने भाई जॉनी को छूती है तो जॉनी की जो पावर्स होती है वो इनविजिबल वुमेन के अंदर आ जाती है और इनविजिबल वुमेन की पावर जॉनी के अंदर। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक भी आ जाते हैं जो जॉनी को उसकी बहन इनविजिबल वुमेन को टच करने के लिए कहते हैं और जब जॉनी ऐसा करता है तो एक बार फिर से इनकी पावर्स एक्सचेंज हो जाती है और जब मिस्टर फैंटास्टिक जॉनी के ऊपर शोध यानी कि रिसर्च करते हैं उन्हें पता चलता है कि जब सिल्वर सर्फर ने उसे टच किया था तो उसके अंदर ऐसी पावर आ गई है जिससे वो अपनी पावर्स को दूसरों में ट्रांसफर कर सकता है या किसी भी चीज को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता है। वहीं ने ये भी पता चलता है कि आज से पहले सिल्वर सर्फर ने जितने भी प्लैनेट्स को विजिट किया था मात्र 8 दिनों में वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स पूरी तरह से तबाह हो गए और अब सिल्वर सर्फर धरती पर अजीब तरह से बड़े बड़े गड्ढे बना रहा है जिसका रीजन इन्हें नहीं पता। इसी क्रम में हम लोग विक्टर वैन डूम को देख पाते हैं जो सिल्वर सर्फर को ट्रेस करता हुआ हेलीकॉप्टर से ग्रीनलैंड में उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सिल्वर सर्फर अभी भी गड्ढा बना रहा होता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सिल्वर सर्फर ऊपर आता है जिसे देखकर विक्टर डूम कहता है तुम कहां से आए हो, तुम काफी पावरफुल मालूम पड़ते हो।
अगर हम दोनों साथ हो जाएं, तो साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकते हैं। सिल्वर सर्फर विक्टर डूम की बातों को इम्पोर्टेंस न देते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिस पर विक्टर को गुस्सा आता है और वह सिल्वर सर्फर पर एक जोरदार बिजली का हमला करता है। विक्टर का ये हमला सिल्वर सर्फर को ज्यादा तो नुकसान नहीं कर पाता, पर वह गुस्साते हुए विक्टर पर एक जोरदार बिजली का हमला करता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। जब सैटेलाइट के थ्रू रीड को सिल्वर सर्फर के द्वारा ग्रीनलैंड में गड्ढे बनाने वाली बात पता चलती है, तब वह इन गड्ढों पर रिसर्च करना और भी तेज कर देता है। गड्ढों के पैटर्न से इन्हें ये पता चल जाता है कि अगला गड्ढा लंदन की एक नदी में होने वाला है। इस सब के सब जर्नल के साथ हेलीकॉप्टर में उस जगह तक पहुंच जाते हैं और तभी हम वहां पानी में एक बहुत बड़े गड्ढे को होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर सारा का सारा पानी जाने लगता है। गड्ढा होने की वजह से यहाँ पर जो लंदन आई है, जो कि एक बहुत बड़ी राइड है जिसमें इस वक्त कई 100 लोग हैं, वो गिरने लगती है। फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लंदन आई को गिरने से बचाती है और इसके अंदर जितने भी लोग फंसे हुए होते हैं उन सब को बचाकर बाहर निकाल देती है। और तभी पानी में जो बहुत बड़ा गड्ढा हुआ होता है, उसके अंदर से सिल्वर सर्फर बाहर निकलता है। जॉनी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मिस्टर फैंटास्टिक से टकरा जाता है, जिस वजह से इन दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे की पावर्स को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से नहीं आता, इसीलिए सिल्वर सर्फर वहां से निकल जाता है। ये रिचर्ड उसके पल्स को मेजर करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी बनाता है, जो उसे उसके बोझ से अलग कर सकता था। फिर इसी दौरान सूजन देखती है कि विक्टर लैब में कोई गैजेट बना रहा है और जब वो उसे पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद सूजन उसे वॉर्ड करके वहाँ से चली जाती है। फिर जनरल हेगर के आर्मी के साथ साथ फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम भी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ से सिल्वर सर्फर गुजरने वाला था। वो लोग एक पार्टिकुलर एरिया में उस डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे थे। सूजन उस मशीन को एक्टिव करने ही वाली थी कि तभी सिल्वर सर्फर उसके पास आता है। सूजन उसे पूछती है कि तुम मेरे ग्रह को क्यों तबाह करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रह को तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और तभी जनरल हेगर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो सिल्वर सर्फर सूजन को मिसाइल से बचाकर वहाँ से भागने लगता है और फिर रिचर्ड मशीन के फ्यूल को ऑन कर देता है और वो सिल्वर सर्फर कमजोर होकर अपने बोट से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जनरल हेगर उसे और उसके बोट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रिचर्ड उससे बात करना चाहता था, लेकिन जनरल हेगर उसे सिल्वर सर्फर से बातें नहीं करने देते। बोट से अलग होने के बाद सिल्वर सर्फर ब्लैक हो चुका था और फिर जनरल हेगर के लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। जब जनरल हेगर के लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो सूजन उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, आखिर वो कौन है जो तुम्हारे जरिए हमारे ग्रह को तबाह करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ उसे हमारे लोग कलेक्टर्स कहते हैं और उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि उसे दूसरे प्लेनेट से मिलती है। सूजन कहती है कि आखिर तुम इतने बेगुनाह लोगों को मरने कैसे दे सकते हो, जिस पर वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी दुनिया के साथ साथ उसे भी तबाह कर देगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। सूजन उसे ये भी पूछती है कि तुमने मुझे मिसाइल से बचाने की कोशिश क्यों की थी, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। वो सूजन से कहता है कि जाओ अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि वो कुछ देर में यहाँ पहुँचता ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जनरल हेगर विक्टर को सिल्वर सर्फर के बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देते हैं और वो जनरल हेगर के ऊपर हमला कर देता है और अपना मास्क लगाकर अपने हाथों में लगे एक डिवाइस के जरिए उसके बोर्ड को कंट्रोल करने लगता है और वो उसके बोर्ड को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके वहाँ से जाते वक्त वहाँ एक ब्लास्ट होता है और कंक्रीट का एक बड़ा सा टुकड़ा विक्टर की तरफ आ रहे बेन के ऊपर पड़ता है और बेन के साथ साथ रिचर्ड भी दीवार में धंस जाता है, जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम सिल्वर सर्फर को आजाद करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग उसे लेकर छत पर आते हैं, जहाँ रिचर्ड के द्वारा बनाया गया एक फ्लाइंग जेट आता है। वो लोग विक्टर का पीछा करते हैं, लेकिन विक्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद रिचर्ड पूरे जेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है ताकि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से विक्टर पर हमला कर सके। लेकिन विक्टर अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, ये चारों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे होते और अब विक्टर किसी भी तरह से सिल्वर सर्फर को मारना चाहता है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि अगर उसने सिल्वर सर्फर को मार दिया तो सर्फिंग बोर्ड पर हमेशा के लिए उसका पूरी तरह से अधिकार होगा
और वो उसे मारने के लिए एक रॉड उसकी तरफ फेंकता है। इनविजिबल वुमेन फोर्स फील्ड क्रिएट करके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत दुख होता है कि उसे ह्यूमन टॉर्च कहा जाता है। वो पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अब वो अपने तीनों साथियों को छूता है, जिससे वो उन सब की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अब जॉनी के अंदर 4 पावर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और वो विक्टर का सामना करता है। और विक्टर के हाथ में जो डिवाइस होता है जिससे वो सर्फिंग बोर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिस वजह से विक्टर उस सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिर जाता है। वही हमें इनविजिबल वुमेन को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से सब के सब बहुत दुखी होते हैं और अब सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड को अपने पास बुलाता है, जिससे उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाती है और उन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो सूजन को यानी कि इनविजिबल वुमेन को जिंदा कर देता है। वहीं गैलेक्टस को दिखाया जाता है जो अब अर्थ तक पहुंच चुका है और सिल्वर सर्फर ने जो अर्थ में बड़े बड़े होल्स किए होते हैं, वो उन होल्स के जरिए अर्थ की कोर की एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। सिल्वर सर्फर जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च की मदद से उसके अंदर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, मैं कभी किसी प्लेनेट को नष्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के बीचों बीच जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से गैलेक्टस का और सिल्वर सर्फर दोनों का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके संपर्क में ह्यूमन टॉर्च एक बार फिर से आ जाता है और उसके अंदर जो अपनी एनर्जी को पावर को एक्सचेंज करने वाली पावर आ गई थी, वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यानी कि अब वो किसी को भी छू सकता है। अर्थ पर अब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो चुका है। साथ ही मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन की शादी जो सिल्वर सर्फर की वजह से रुक गई थी, वो एक बार फिर से होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये दोनों अपनी शादी कर लेते हैं।